दुनिया को अलविदा कह चुके हैं महाभारत के ये कलाकार धर्मेश तिवारी ने महाभारत में कृपाचार्य की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 27 अप्रैल 1951 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। बहुत दुख की बात है कि उनका 6 अगस्त 2014 को 63 वर्ष की उम्र में डायबिटीज की वजह से निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गूफी पेंटल मशहूर अभिनेता गूफी पेंटल ने महाभारत धारावाहिक में शकुनी मामा की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रेखा पेंटल है। लंबी बीमारी के कारण 5 जून 2023 को 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भगवान इनका आत्मा को शांति प्रदान करे। दारा सिंह रंधावा दारा सिंह ने महाभारत में हनुमान का किरदार निभाया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रत्नगढ़ गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। 11 जुलाई 2012 को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग में रक्त का संचार न होने के कारण ब्रेन डैमेज हो गया था। 12 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर में अंतिम सांस ली। गोगा कपूर ने महाभारत में कंस की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। वे बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायकों में से एक थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्मों तूफान और अग्निपथ सहित कई अन्य फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया था। 3 मार्च 2011 को 70 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। राजेश विवेक ने महाभारत में वेद व्यास की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 31 जनवरी 1939 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। महाभारत से प्रसिद्धि पाने के बाद उन्होंने देवों के देव महादेव टीवी शो और लगान, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी फिल्मों में काम किया था। 14 जनवरी 2016 को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वीरेंद्र राजदान ने महाभारत में विदुर का किरदार निभाया था। उनका जन्म 1950 में हुआ था। हालांकि उन्हें 1982 की फिल्म गांधी में मौलाना आजाद की भूमिका के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने जंजीर, आजा मेरी जान जैसी कई फिल्मों में काम किया था। वीरेंद्र राजदान का निधन 13 जून 2003 को 53 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। उनका जन्म 8 सितंबर 1946 को कश्मीर, भारत में हुआ था। 10 अप्रैल 2021 को 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रवीण कुमार सोबती ने महाभारत में भीम की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947 को पंजाब के सरली कलां में हुआ था। 7 फरवरी 2022 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। समीर चित्र ने महाभारत में नकुल का किरदार निभाया था। वर्तमान में वे इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नीतीश भारद्वाज ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 2 जून 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में वे 60 वर्ष के हैं। उन्होंने 2 शादियां की हैं, मोनिशा पाटिल और स्मिता गेट से। नीतीश भारद्वाज एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। वे 1987 से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और मुंबई में रहते हैं। वे लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और जानवरों के डॉक्टर भी हैं। महाभारत के अलावा उन्होंने विष्णु पुराण, गीता रहस्य, रामायण, अजब गजब, घर जमाई जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। श्री कृष्ण की भूमिका निभाकर महज 23 साल की उम्र में वे रातों रात मशहूर हो गए थे। साल 2000 में उन्होंने BZR चोपड़ा के एक और पौराणिक शो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की भूमिका निभाई थी। मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 23 जून 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में वे 65 वर्ष के हैं। मुकेश खन्ना भारतीय सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री में एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उन्हें सबसे अधिक पहचान दूरदर्शन के लोकप्रिय शो शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका के लिए मिली। उन्होंने असल जिंदगी में भी विवाह नहीं किया है। वर्तमान में वे जयपुर और आगरा में एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं। गजेंद्र चौहान ने महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। वर्तमान में वे 66 वर्ष के हैं। उनकी पत्नी का नाम हबीबा रहमान है।
युधिष्ठिर के किरदार ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। इसके बाद वे टीवी और फिल्मों में भी काम करने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस किरदार ने उनके करियर पर गहरा प्रभाव डाला और लोग उन्हें असल नाम की बजाय युधिष्ठिर कहकर बुलाने लगे। पुनीत इस्सर का जन्म 6 नवंबर 1959 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 63 वर्ष है। उनकी पत्नी का नाम दीपाली इस्सर है। उन्होंने साल 1983 में अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कुली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान गलती से उन्होंने अमिताभ बच्चन की पसलियों पर इतनी जोर से मुक्का मार दिया कि उनकी जान पर बन आई थी। इस घटना के बाद पुनीत इस्सर को कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। फिरोज खान का जन्म 9 जनवरी 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने के बाद वे इतने मशहूर हुए कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। रूपा गांगुली ने महाभारत में द्रौपदी का किरदार किया था। इनका जन्म 25 नवंबर 1966 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 66 वर्ष है। उनकी शादी ध्रुव मुखर्जी से हुई थी। रूपा गांगुली साल 1986 से बॉलीवुड में सक्रिय थी, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के किरदार ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद 1994 तक उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया। साल 2015 में वे बीजेपी में शामिल हुईं और इस वक्त संसद के उच्च सदन की सदस्य हैं। रेणुका इसरानी ने महाभारत में गांधारी का भूमिका निभाया था। इनका का जन्म 8 नवंबर 1966 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। वर्तमान में वे 57 वर्ष की हैं और अब भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का भूमिका निभाया था। इनका जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था। उनकी उम्र 67 वर्ष है। उनकी पत्नी का नाम नीता धीर है। पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण की भूमिका इतनी बेहतरीन तरीके से निभाई कि स्कूल की किताबों में कर्ण की जगह उनकी तस्वीर छाप दी गई थी। यहाँ तक कि आज भी करनाल और बस्तर के कुछ मंदिरों में उनकी मूर्तियों को कर्ण के रूप में पूजा जाता है। विनोद कपूर ने महाभारत में दुशासन का किरदार किया था। इनका जन्म 1 जून 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे महाभारत में दुशासन की भूमिका के अलावा रामायण और विष्णु पुराण में विभीषण के किरदार के लिए भी जाने जाते हैं। सुरेंद्र पाल ने महाभारत में द्रोणाचार्य का भूमिका निभाया था। इनका जन्म 25 सितंबर 1953 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 70 वर्ष है। उनकी पत्नी का नाम बरखा शर्मा है। उन्होंने महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वे शक्तिमान में सम्राट किल्विश और देवों के देव महादेव में दक्ष के किरदारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सुमीत राघवन का ने महाभारत में सुदामा का किरदार किया था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1971 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी उम्र 52 वर्ष है और उनकी पत्नी का नाम चिन्मयी सर्वेक्षण है। हरीश भिमानी ने महाभारत में समय का आवाज दिया था। इनका जन्म 15 फरवरी 1946 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी उम्र 78 वर्ष है। उनकी पत्नी का नाम रेखा भिमानी है। उन्होंने महाभारत में मैं समय हूं की मशहूर वॉइस ओवर दी थी, जिसे आज भी दर्शक याद करते हैं। नाजनीन ने महाभारत में कुंती का रोल निभाया था। इनका जन्म 23 फरवरी 1958 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी उम्र 65 वर्ष है। शरद सक्सेना ने महाभारत में कीचक का रोल किया था। इनका जन्म 17 अगस्त 1950 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 73 वर्ष है। तारकेश चौहान ने महाभारत में पांडु का रोल निभाया था। इनका जन्म जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उन्होंने महाभारत में राजा पांडु की भूमिका निभाई थी। संजीव चित्रे ने सहदेव का किरदार दमदार तरीके से निभाया था। प्रदीप राम सिंह रावत ने महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार किया था। इनका जन्म 21 जनवरी 1922 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 73 वर्ष है। मयूर ने महाभारत में अभिमन्यु का किरदार किया था। इनका जन्म 1964 में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 59 वर्ष है। करुणाकर पाठक ने शिशुपाल का किरदार निभाया था। दीप ढिल्लों ने महाभारत में जयद्रथ का रोल किया था। इनका जन्म 12 जनवरी 1956 में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 70 वर्ष है। सागर सालुंके ने बलराम का किरदार निभाया था।